दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा 5-6 साल का बच्चा पहली बार स्कूल में भर्ती करवाया जाता है ना, तो वो बच्चा अपने पापा की उंगली को पकड़कर बड़े प्यार से झूमता हुआ खुशी खुशी हंसी खुशी मस्ती से वो खेलते खेलते स्कूल जाता है। क्योंकि बच्चे के पास पकड़ने के लिए कोई भार नहीं है, पापा की उंगली थामे आराम से चलता है वो बड़ी खुशी खुशी। और जब वो स्कूल पहुंचता है ना, तो उसे कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उसका सारा भार, किताबों का भार, टिफिन, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, सब कुछ उसके पापा ने उठा रखा था। परंतु जैसे ही वो बच्चा साल भर स्कूल जाता है, साल 1.5 साल हो जाता है, और कभी कभार जिद करता है कि पापा अब तो मेरे को दीजिए, मैं अपना बैग संभालूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं अपने कंधों पे लेके जाऊंगा। तो जब वो बच्चा बहुत जिद करता है ना, तो उसके पापा उसके कंधों पर वो उसका बैग लटका देते हैं। और फिर जब पापा देखते हैं 2-3 बार जब वो जिद करता है ना, तो पापा को ये जब पता लग जाता है कि भैया हाँ बच्चा अब आसानी से उठा सकता है ना, तो फिर पापा उसका बैग पकड़ते नहीं है। फिर उस बच्चे के कंधे पर वो बैग हमेशा के लिए आ जाता है। सर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ भैया कि आप और मैं, हम सब भी ईश्वर की ही संतान है, और ईश्वर की उंगली पकड़कर चलिए साहब, जीवन आसान हो जाएगा। अगर कोई काम हो भी गया है ना हमारे हाथों से, तो वो वहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हरि की कृपा है, इतना मानना है कि भैया हरि की कृपा थी, हो गया। और अगर ज्यादा प्रयास के बाद कोई काम नहीं भी हुआ ना, तो हरि की इच्छा समझकर ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, अपना हर एक काम ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है साहब कि हम लोग जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं ना, और जिस काम को करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ना, वो ऊपर वाला एक ही पल में वो काम बड़ी आसानी से कर देता है, चुटकियां बजाते ही वो चीजें होने लगती है। इसलिए ईश्वर की उंगली पकड़कर था चलिए, जीवन आसान होगा, खुशियों भरा होगा, और खुशी खुशी से इस जीवन की यात्रा पार लग जाएगी। परंतु जैसे ही आपने ईगो अपने अंदर पैदा कर लिया ना कि भैया मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा, अरे मैं नहीं तो कौन है, भाई मैं नहीं तो कौन बे, वो वाली भावना आ गई ना, तो मैं बता देता हूँ सच में ये सारा बोझ है ना आपके गले पड़ जाएगा। फिर आप जिंदगी भर वो बोझ उठाकर आपको घूमना पड़ेगा। इसलिए अपना हर एक काम ईश्वर को समर्पित करके कीजिए, और ईश्वर को बोलिए कि भैया आप देख लेना, मेरे बस का नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आलसी होकर बैठे रहो। सर प्रयास आप अपनी तरफ से इतना कीजिए कि जैसे सब कुछ आपके हाथ में हो। प्रयास इस हद तक कीजिए कि सब कुछ आपके हाथ में हो, परंतु जब भी बात फल की आए ना, उसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए। उसकी इच्छा होगी तो फल दे देगा, उसकी इच्छा होगी तो फल नहीं देगा। फिर देखिए जीवन आसान होगा, खुशियों भरा होगा, और आप बिना बात का ये जो सर पर टेंशन लेकर घूमते हो ना, वो टेंशन कम हो जाएगा। थैंक यू।